हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए या देख के आप नोट करके रख लीजिए। अब मैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये इस टाइप के मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये इस टाइप के ही बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन 90% अधिकतर इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको जैसे एक फर्म में पार्टनर है चारों और हर्षा, और फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, आपकी पूरी असेट्स और लाइबिलिटीज आपको स्क्रीन में सब दिख रहा है। उसके बाद नया पार्टनर वैशाली एडमिशन 1/4 के लिए आया है, उसमें एडजस्टमेंट दे रखा है। पहला एडजस्टमेंट दे रखा, देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने क्वेश्चन बोला आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। रिवोल्यूशन मतलब जब कोई फर्म में पार्टनर आता है तो उस समय जो असेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज होता है, चेंज के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। तो इसकी रूल क्या है मैंने बता चुका हूँ। असेट्स में कमी हो यानी असेट डिक्रीज हो तो उसकी डिक्रीज अमाउंट डीआर में लिखना है और इंक्रीज अमाउंट इधर लिखना है। लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो इधर लिखना है, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो इधर। और बैलेंस शीट में इंक्रीज हो तो जोड़ के लिखिएगा और डिक्रीज हो तो घटा के लिखिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले आपको पार्टनरशिप करने के पहले रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना ही है। यदि जनरल एंटिटी पूछे तो भी आपको रिवोल्यूशन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका जो कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर की जो बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा क्वेश्चन, वो कैपिटल आप सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके, पुराना जो बैलेंस रहता है उसको बीडी कहते हैं, बैलेंस बीडी करके आपको क्वेश्चन सब दिख रहा है ऊपर। सबसे पहले बैलेंस चारों का 30,000 है और इसका 20,000 है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जनरल रिजर्व हो, यदि जनरल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जनरल रिजर्व को हमेशा ओल्ड पार्टनर में बांटना है। तो जनरल रिजर्व देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 और ये 4,000 को हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व 4,000 है, 4,000 का ओल्ड रेशो दे रखा है चारों, और उसका दे रखा है नया पुराने पार्टनर का 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पहला 2400 और उसका 1,600 रुपये आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप का सवाल करना है और कैपिटल अकाउंट पूछे तो सबसे पहले कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी ये पहले निकाल दीजिए, रिवोल्यूशन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले पुराने बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखा है वो कैपिटल उतार दीजिए, जनरल रिजर्व जो दे रखा है वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रॉफिट हो तो वो भी बाहर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 4,000 है वो हमने बाहर दिया। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में सबसे पहले मैंने ये रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले बाय बैलेंस बीडी लिख लीजिएगा, जनरल रिजर्व बाहर दीजिएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में आना चाहिए। एडजस्टमेंट में दे रखा है, पहला बोल रखा है वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हिज कैपिटल। मैंने आपको बताया यदि नया पार्टनर पैसा लाता है तो उसे बाय बैंक करके या बाय कैश करके लिखेंगे। नया पार्टनर लिखा है तो बाय बैंक करके कितना पैसा लेकर आया 20,000 रुपये, तो जो नया पार्टनर कैश लेकर आता उसे बाय बैंक करके लिखते हैं। और मान लीजिए यदि बैंक अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है तो बैंक अकाउंट के डीआर में लिखेगा टू वैशाली कैपिटल। अभी तो मैं आपको ये दो बता रहा हूँ, रिवोल्यूशन और ये पार्टनर कैपिटल। उसके बाद अब नया पार्टनर जो पैसा लेकर आता है उसे बाय बैंक करके लिखते हैं। इसके बाद दूसरा वो
4000 गुडविल लेकर आता है। जो गुडविल लेकर आता, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, नया पार्टनर यदि गुडविल लाता है तो बाय गुडविल करके नया पार्टनर पुराने पार्टनर को देता है, तो पुराने पार्टनर आपस में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि गुडविल लाता है तो केस में लाया इस क्वेश्चन में 4000, तो ये पुराने पार्टनर इसी को भी 4000 को गुडविल को वो ओल्ड रेशो में 3/2 और इसमें बांट देंगे, तो ये 2400 ये बांटने का और ये 1600 बांट लेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जो पुराने पार्टनर गुडविल लाता है वो कभी कभी पुराने पार्टनर उठा लेते हैं, फॉर्मूले में शो नहीं करता है, तो एज इट इज टू कैश करके या टू बैंक करके ये गुडविल इधर लिख देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा एडजस्टमेंट बोल रखा है, ऑल डेटर वेयर कंसीडर आर गुड्स। मतलब जो डेटर दे रखा है, देखिए आपकी लाइबिलिटी साइड में दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब जो पहले से डूब गया, कितना डूबेगा, 2000। अब वो जो बोल रहा है जो डेटर है ये 2000 डूबेगा नहीं, मतलब डेटर की वैल्यू पहले डूब रही थी, मतलब कम हो रही थी, अब वो ये बोल रहे हैं गुड्स से, मतलब ये बढ़ गई, डेटर बढ़ गई, मतलब गुड्स का मतलब होता है बढ़ गई, गुड्स मतलब अच्छा, जो पहले पैसे खा रहे थे अब वो मिल रहा है, तो असेट इंक्रीज हो गई। तो असेट्स इंक्रीज हो गई तो कहाँ लिखेंगे, आपको मैंने बताया था असेट इंक्रीज हो तो बाय में लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बीडीआर। ठीक है, या आप बाय डेटर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, डेटर करके कितना हुआ, पहले का प्रोविजन कितना था 2000 रुपये वो मिल रहे, और जब बैलेंस शीट में ये क्या करके बढ़ गई तो जोड़ के लिखेंगे। इसी तरह है दूसरा एडजस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15000। मार्केट वैल्यू मतलब आज इन्वेस्टमेंट की कीमत 15000 हो गई, पहले से देखिए इन्वेस्टमेंट 20000 की थी, अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई 15000 हो गई, मतलब डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स कमी हो गई, तो डीआर में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट करके कितनी, पहले 20000 की थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई 15000, तो ये घटा के जितनी डिक्रीज हो गई इतने घटा के, और बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू 15000 में लिखेंगे। ये 5000 हमने यहाँ क्यों लिखा, असेट्स यदि कमी होती है डीआर में लिखना है, असेट बढ़ गई तो सीआर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, देयर वाज ए लायबिलिटीज ऑफ 6000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले का दे रखा है, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन 9000 है, ओल्ड कितना है 9000 है, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, न्यू वैल्यू कितनी हो गई, न्यू वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है वर्कमैन 6000 की हो गई, मतलब 3000 की क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको बता चुका हूं, यदि ये नोट करिएगा स्पेशली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यदि कम हो जाता है, यदि वैल्यू कम हो जाती पहले की तुलना में, यदि अब कम हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाती है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन डिक्रीज हो जाती है तो ये ओल्ड पार्टनर ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यदि इंक्रीज हो जाती है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन इंक्रीज हो जाती है, नोट करिएगा, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट के डीआर में आएगी। यदि वर्कमैन कंपनसेशन कम हो जाता है तो जितनी अमाउंट कम हो जाती है ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये ध्यान रखें, अधिकतर मेन एग्जाम में ये पॉइंट तो आपको स्पेशली देगा कि वर्कमैन कंपनसेशन पहले कितनी थी और आप वैल्यू कम हो गई तो डिफरेंस अमाउंट ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, और यदि इंक्रीज हो गई तो वो वैल्यू रिवोल्यूशन में आएगी। ठीक है, तो अब वर्कमैन कंपनसेशन कितनी हो गई 3000, तो 3000 को ओल्ड रेशो में ये 1800 और 1200 में बांट लेगा। कैसे बांटेंगे, 3000 को उनका ओल्ड रेशो 3/2 में बांट देंगे, तो 1800 और 1200। ये क्यों वहां लिखा, ध्यान रखें, कम हो गई तो वहां लिखना है, बढ़ गई तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आपका ये मेन पॉइंट है, आदि बोल रहा है कैपिटल अकाउंटिंग ऑफ चारू एंड हर्षा टू बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली कैपिटल एंड ओपनिंग करेंट अकाउंट। इसका मतलब होता है पुराने पार्टनर ने डिसाइड करा है कि
जो वैशाली की कैपिटल है, वैशाली 20,000 रुपये लेकर आ रहा है, उसके हिसाब से पूरी फर्म की पार्टनर की कैपिटल डिसाइड होगा। तो अपनों को फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले अपनों को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप वो न्यू कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले रिवोल्यूशन का ये करना पड़ेगा। देखिए रिवोल्यूशन की आप इसकी जोड़ घटा, इसकी टोटल कितनी है 5,000 और इसकी कितनी आई 2,000, तो किधर कम हो गई, मतलब लॉस हो गई। इधर क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट। अब इधर ये क्या करेंगे, पुराने पार्टनर, कभी कभी देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को अधिकतर क्या करते हैं, जो मार्केट वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट को अधिकतर कैपिटल अकाउंट में बांट लेते हैं। आप नहीं भी बांटेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए। तो आप देखिए 5,000 में से 2,000 चली गई, तो बचा बाय क्या करके लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट करके ये लिखेंगे प्रॉफिट। क्या कैपिटल कितना आया 3,000, कितना आया 3,000 को। ठीक है, 3,000 को कौन, चारू और हर्षा ये बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 3,000 इंटू 3/5 और 3,000 इंटू 1/2/5 में बांट देंगे। तो कितना आएगा, 9,000 में 3 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उस हिसाब से अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो बांटने के बाद आएगा, आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन इधर आया तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इधर लॉस है, लॉस को यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आया यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद अब मैंने आपको बताया नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट दे रखा है आपका, ये मेन है। आपको बोला है वैशाली की जो कैपिटल है, वैशाली जो है, वैशाली कितना रेशो ला रहा है, वो 1/4 के लिए। ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ नया कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये स्पेशली बता रहा हूँ। देखिए जो वैशाली है नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर 1/4 के लिए कितना लाया 20,000। अब ये बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है, चारू और हर्षा, ये भी इसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आप लास्ट वाला एडजस्टमेंट स्पेशली देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली कैपिटल अकाउंट बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो मतलब सबसे पहले देखिए वैशाली 1/4 के लिए कितना लाया 20,000, तो टोटल फर्म की ये वर्किंग लोड में करना, फर्म न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1/4 के लिए इतना ला रहा है, तो फर्म की कैपिटल हो जाएगी 20,000 इंटू 4/8, मतलब 80,000 नए पार्टनर की कैपिटल होगी। तो ये नया पार्टनर कैपिटल ये नया रेशो में बांटेंगे। कौन से रेशो में, नया रेशो में। तो नया रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो नया रेशो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। न्यू रेशो बराबर आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ओल्ड इंटू बैलेंस, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो ओल्ड तो दे रखा है, ओल्ड कितना दे रखा 3:2 दे रखा है, चारू और हर्षा की। ठीक है, अब मान लीजिए फर्म की प्रॉफिट 1 रुपये है, एक में से वैशाली का हिस्सा, एक वैशाली का हिस्सा कितना है 1/4, तो बचे कितनी 3/4 बचा है। तो आप न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड कितना 3/5 इंटू बैलेंस कितनी 3/4, तो कैसे, ये देखिए नीचे इंटू 20 और इंटू 9, ये किसका आया, ये किसका नया रेशो क्या आया, चारू का नया रेशो ये। अब आता है हर्षा का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और इंटू बैलेंस कितनी है, बैलेंस है आपकी 3/4, तो कितना आया 6/20। अब हर्षा का कितना होगा, वही मैंने बताया आपको पहले, इसका 9 और 6 मतलब 15, तो बच्चा कितना 5/20। ठीक है, अब ये जो नया रेशो है, इस नए रेशो को इस कैपिटल में बांटेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इस कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करते, ध्यान रखिए। ये आप उसने बोला है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो वैशाली की कैपिटल है वो नया एडजस्ट हो जाएगा वैशाली की कैपिटल के हिसाब से, पूरे पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो 80,000 है, 80,000 को ओल्ड रेशो में, ये जो नया रेशो है देखिए, ये वैशाली
ये चारू और ये हर्षा, ये वैशाली की तो टोटल कितनी 20,000 है। अब 80,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे? 80,000 इंटू मैंने आपको रेशो निकाला, कितना रेशो निकाला? 3/9/20। क्या निकाला था? 9/20 और 6/20, ठीक है। और उसका तो 5/20। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी कैपिटल कितने आ जाएगी? ये 0 से ये 0 कट गई तो 9 चौक 36 की 36,000 और 20,000, इसका कितना आएगा? 20,000, ठीक है। टोटल 24,000, ठीक है। ये आ जाएगी टोटल 80,000। तो ये कैपिटल अपन लोग, ये नया कैपिटल ध्यान रखे, नया कैपिटल कैसे निकालेंगे? यदि ये क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि जो नया पार्टनर की जो कैपिटल है वो पुराने पार्टनर एडजस्ट करेगा तो और करेंट अकाउंट में करेगा, या तो करेंट अकाउंट या कैश से विड्रॉ करके ले जाता है। तो ये न्यू कैपिटल को हमेशा कहाँ लिखेंगे? टू क्या करके लिखेंगे? टू बैलेंस CD करके। पहले का 36,000 और उसका 24,000 और इसका कितना है? 20,000। अब क्या करेंगे? इसकी टोटल में से ये माइनस करके एज इट इज टू करेंट अकाउंट करना। क्या करना? करेंट अकाउंट में ओपन करके। यदि मान लीजिए इसकी टोटल इधर ज़्यादा है, इधर आ जाएगी और आप पे जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट इसमें से माइनस करने के बाद इसकी टोटल में से इसकी टोटल माइनस कर देंगे। जैसे इसकी टोटल है, इसकी टोटल मान लीजिए, इसकी जो भी टोटल होगी इसकी टोटल में से ये माइनस करके बचा पुचा ये करेंट अकाउंट में लिख देंगे। और ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के इधर है तो लाइबिलिटीज में जाएगी और इधर होगा तो इस हिसाब से। तो इसी हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं? जनरल एंट्री को मैंने आपको बताया, यदि मान लो यही क्वेश्चन का जनरल एंट्री यदि कैसे करना है तो जनरल एंट्री करने के तरीके मैंने आपको बताया था। ये रिवोल्यूशन अकाउंट आपने बनाया, रिवोल्यूशन में आपने टू इन्वेस्टमेंट लिखा था 5,000 और इधर लिखा था बाय BDR 3,000 का, 2,000 का, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। दूसरा ये इधर की आप देखिए रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट करेंगे और बैड डेट प्रोविजन को DR, तो बैड डेट प्रोविजन अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इसी हिसाब से जनरल एंट्री करते हैं। इसके बाद लास्ट जनरल एंट्री देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इसकी जनरल एंट्री रिजर्व जनरल एंट्री अधिकतर वो असेट्स की, ये असेट डिक्रीज इंक्रीज की, और ये जो पार्टनर जनरल रिजर्व नया पार्टनर जो पैसा लेकर आया और ये गुडविल और वर्कमैन कंपनसेशन, इनकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए आप रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो इससे जनरल एंट्री ईजी हो जाएगी। तो क्या एंट्री करेंगे? तो पहले तो मैं इनकी एंट्री करेंगे, इसके बाद वर्क में ये जनरल रिजर्व DR कर देंगे और चारू कैपिटल हर्ष कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू वैशाली कैपिटल, ये नया पार्टनर, ये गुडविल अकाउंट DR टू चारू कैपिटल टू हर्षा कैपिटल, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे? ये इसको डेबिट कर देंगे, चारू और हर्षा को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री ध्यान रखें, जनरल एंट्री ये रिवोल्यूशन अकाउंट से होता है और ये 4 एंट्री इससे जनरल एंट्री ऐसी होती है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को न्यू पार्टनर यदि फर्म में एडमिशन लेता है तो उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो नया पार्टनर ये तो बोल रहा है कि एडजस्ट कर रहा है। अब ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, फर्म की न्यू कैपिटल नहीं दे रखा है तो नया कैपिटल बोल रखा है कि जो फर्म की एडजस्टेड कैपिटल है पूरी फर्म की, तो पूरी फर्म की मान लीजिए वो दोनों ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में से नया पार्टनर की कैपिटल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो बच्चा कुचा और जो आएगा उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप में हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।